एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने दो फरियादी खड़े थे जो दरबार में न्याय मांगने आए थे। राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे बच्चे के साथ खेलने लग गया था। उसका ध्यान कम था। और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुनाया। यह सुन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति ही निर्दोष लग रहा था। पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उस व्यक्ति का बेटा दरबार में पहुंचा और राजा से न्याय मांगने लगा। उसने कहा, महाराज, एक राज्य है जहां मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में ही फैसला सुना दिया। हे राजन, आप बताएं कि क्या यह फैसला सही है? तब राजा ने कहा, यह तो गलत बात है। ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा हैं। राजा कोई भगवान नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है। ऐसे में दरबारी को अपना दृष्टिकोण देना बुरा हक है। किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने कहा, हे राजन, वह राजा आप हैं। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वह अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे, आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी। आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकार लगाई। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे पुरस्कार स्वरूप राज्य के कार्यशाल में पद दे दिया। सच्चाई कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता। अगर दरबारी की तरह फरियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी पड़ती ही, साथ ही जो सबक राजा और दरबारी को मिला वो भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों को लाभ होता है। जिस तरह से राजा ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, उसी तरह सभी को अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे स्वीकार कर उसे ठीक कर उससे सीख लेनी चाहिए।